अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए दुनिया का सबसे रिच पर्सन कौन है, तो आप में से 90% से भी ज्यादा लोगों का जवाब एलन मस्क होगा। Elon Musk having a pretty good day yesterday when the market surged just yesterday. Shares of Tesla jumping more than 22% according to Bloomberg's Billionaires Index that helped Musk's net worth rise. आज एलन मस्क की वर्थ $330 बिलियन से अधिक है। 2 खरब 82 अरब 90 करोड़ रुपए। ये इतने बड़ी रकम है कि आप सोच नहीं सकते। पर पता है इससे भी शॉकिंग बात क्या है? इस पूरी दुनिया में ऐसे बिलियनियर मात्र 0.8% ही हैं, जबकि दुनिया की 24% वेल्थ एक्वायर करते हैं। जिससे आपके मन में भी यह सवाल उठता होगा कि आखिर ये बिलियनियर ऐसा क्या करते हैं जो ये इतने अमीर होते हैं? क्या इनके खाने में ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जिससे यह हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, या इस लेवल पे सोच पाते हैं जिस लेवल पे हम नहीं सोच पाते? ऑब्वियसली नहीं। आप भी जानते होंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल यह सब माइंडसेट का खेल है। इंडिया जैसे देश में जहां आज वैज्ञानिक मार्स तक मिशन भेज चुके हैं, वहां आज भी करोड़ों लोग फ्री राशन पर जीने को मजबूर हैं। 2024 में ऑक्सफैम द्वारा पब्लिश्ड रिपोर्ट तो यह तक बताती है कि इंडिया के टॉप 10% पॉपुलेशन के पास पूरे देश की 70% से ज़्यादा वेल्थ है, पर वही आपके पास 10,000 की सेविंग तक नहीं है। और यह सिर्फ आपके साथ नहीं, बल्कि आज भारत में 10 में से 7 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो 15,000 से भी कम सैलरी में जीने को मजबूर हैं। पर इसके बावजूद उन सब का बस एक सपना है, एक दिन मिलेनियर बनना है। पर सवाल उठता है कैसे? आखिर कैसे एक आम से आम इंसान भी कुछ स्टेप्स को फॉलो करके एक मिलेनियर बन सकते हैं? और क्या ऐसा कर पाना संभव भी है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले कि यह वीडियो स्टार्ट हो, मैं आपको बता दूं, आज मैं आपके साथ जो भी स्टेप्स या टिप्स शेयर करने वाला हूं, वो दुनिया के कुछ फेमस मिलेनियर और बिलियनियर्स के प्रूवन और श्योर शॉर्ट स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स करके वो बिलियनियर बन चुके हैं, और अगर आप इसे पूरी तरह फॉलो करते हैं और हॉनेस्टली इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जल्द ही आप भी इंडिया के उस 10% पॉपुलेशन का हिस्सा बन जाएंगे जिसका सपना पूरा भारत देखता है। सो वीडियो को बीच में स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपको याद होगा तो साल 2009 में इंडिया सिनेमा घरों में एक फिल्म रिलीज हुई थी, स्लम डॉग मिलियनेयर, जिसमें मेन कैरेक्टर जमाल नाम का एक लड़का था। और इस फिल्म की खास बात यह थी कि यह लड़का मुंबई के स्लम्स में पला बड़ा था, और इस वजह से इसके पास न कोई फॉरेन डिग्री थी और न ही कोई हायर एजुकेशन, पर इसके बावजूद वह इस मूवी में 7 करोड़ रुपए जीत जाता है। अब कई लोग इसे सिर्फ किस्मत या कहानी समझते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज यही था, जिंदगी ने उसे वो सिखाया जो स्कूल ने कभी नहीं सिखा पाया। हर सवाल का जवाब जमाल को अपनी रियल लाइफ से मिला। कभी वो प्लेटफॉर्म पर भाई के साथ सोया, तो कभी उसने टूरिस्ट से पैसे कमाए। उसकी हर स्ट्रगल, हर चोट उसके लिए एक एक्सपीरियंस बनती चली गई, और अंत में इन सब ने मिलकर उसे मिलेनियर बना दिया। और इसलिए अगर आप भी जमाल की तरह एक मिलेनियर बनने का सपना देखते हैं, तो मैं आपको वो कुछ स्टेप्स बता सकता हूँ जिसे फॉलो करके आप भी एक आम इंसान से मिलेनियर बन सकते हैं। क्योंकि मिलेनियर बनने के लिए हार्वर्ड की डिग्री नहीं, एक क्लियर माइंडसेट चाहिए, और वो माइंडसेट आज आप अगले कुछ मिनटों में सीखने वाले हैं। फर्स्ट, चेंजिंग द पुअर माइंडसेट। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आज आप जहाँ हैं वहाँ क्यों हैं। भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, आज भी क्यों एक गरीब देश माना जाता है।
ब्रिटिशर्स भारत को 1947 में ही छोड़कर चले गए, पर उनका छोड़ा हुआ डिवाइडेड एंड कंट्रोल माइंडसेट आज भी सिस्टम में जड़ें जमाए बैठा है। ऊपर से भारत में चल रही लाइसेंस राज की वजह से हर बिजनेसमैन को परमिशन के लिए सिस्टम के सामने झुकना पड़ता है, जिस कारण भारत में अमीर और अमीर बनते जा रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब। और ये मैं यूं ही हवा में नहीं कह रहा। अभी पिछले साल ही वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने अपनी एक स्टडी पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने यह बताया है कि भारत में आज इनकम इनइक्वालिटी इतनी बढ़ गई है कि इसका हाल ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम से बदतर हो गया है। अगर किसी देश में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रहा है तो इससे रिच और पुअर का गैप और बढ़ते चला जाता है। और यही रीज़न है कि आज भी भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी एलीट स्कूल तक ही लिमिटेड है। आम आदमी को ईएमआई भरने से फुर्सत ही नहीं है, फिर वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? आपको बचपन से यह सिखाया गया है लालच बुरी बला है, जितना मिले उतने में ही खुश रहना सीखना चाहिए। पैसा बुरा होता है, गरीब होना ही आम बात है। बिजनेस का रिस्क मत लो, नौकरी ही सब कुछ है। आज आपको सबसे पहले इसी माइंडसेट से खुद को बाहर लाने की जरूरत है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, अगर आप गरीब मर जाते हैं तो ये सारा गलती आपका है, सारा कसूर आपका है, क्योंकि भगवान ने आपको एक मौका दिया है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। जब तक हम खुद पॉवर्टी को नॉर्मल मानते रहेंगे, हम कभी रिच नहीं बन सकते। इसलिए आज से और अभी से गरीब को नॉर्मलाइज करना बंद करें और खुद को सक्सेस के लिए ग्रेडी बनाना शुरू कर दें, क्योंकि लालच बुरी बला नहीं है, बल्कि लालच एक कला है। ब्रेक द स्टीरियोटाइप, स्टॉप लिसनिंग टू सिस्टम। अब जब हमने यह समझ लिया है कि सिस्टम हमें गरीब रखने के लिए कैसे डिजाइन किया गया है, तो अगला सवाल उठता है, एक गरीब इंसान और गरीब क्यों होता जाता है? इसका सिंपल रीजन है रिसोर्सेस नहीं, बल्कि माइंडसेट और अपॉर्चुनिटीज की कमी। जब कोई इंसान का जन्म एक लो इनकम फैमिली में होता है तो उसका 90% फोकस सिर्फ सर्वाइव करने पर होता है, जैसे कि फूड, रेंट, बेसिक नीड्स, ETC। उसके पास ना सही एजुकेशन होती है, ना प्रॉपर एक्सपोजर, और ना ही वो फाइनेंशियल टर्म्स जानता है, जैसे कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होते हैं, पैसे कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें, पैसिव इनकम क्या होती है। उसके लिए पैसा बस एक चीज है जो खर्चा हो जाता है पर बढ़ता नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि एक रिच पर्सन 10,000 कमाता है तो वो 2,000 इन्वेस्ट करता है, लेकिन एक पुअर पर्सन 10,000 कमाता है तो उसके खर्चे 12,000 के होते हैं। यानी किसी न किसी कारण उनका एक्सपेंडिचर इनकम से अधिक हो जाता है। और यही कारण है कि आज इंडिया में से 75% लोगों के पास इमरजेंसी फंड के नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं है। सो व्हाट्स द पॉइंट? द पॉइंट इज आपको स्टीरियोटाइप्स तोड़ने होंगे, सिस्टम की सुनना बंद करना पड़ेगा, रिस्क लेने से डरना बंद करना होगा, खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा। तभी आप अपने लाइफ में बोल्ड डिसीजन ले पाएंगे और तभी आप पॉवर्टी के साइकोलॉजिकल ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे। तीसरा, रिमेंबर पॉवर्टी इज नॉट अ बून। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा गरीब रहने में क्या बुराई है, लेकिन सच्चाई यह है गरीब होना ही सोसाइटी में सबसे बड़ा धब्बा है। जरा सोचिए, एक गरीब को हर दिन किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर दिन सर्वाइवल की टेंशन, बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर का किराया, सब कुछ लिमिटेड इनकम में मैनेज करना होता है। ऊपर से इन्फ्लेशन की मार, बढ़ते हेल्थ एक्सपेंसेस और लो सैलरी में भी जॉब इनसिक्योरिटी। एक गरीब इंसान हर दिन वो गेम खेलता है जिसमें उसे चीटिंग से हराया जाता है। उसके पास न तो सही गाइडेंस होती है, न टाइम और न ही एनर्जी किसी नए रास्ते के बारे में सोचने की। जरा सोचिए, स्लम डॉग मिलेनियर का जमाल भी अपने गरीबी को अपना लेता और इसमें किसी तरह सरवाइव करना शुरू कर देता तो क्या वो कभी मिलेनियर बन पाता? नहीं ना। और इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको अपने अंदर से जो ठीक है वाली मेंटेलिटी को दूर करना होगा, क्योंकि जो है वो किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। फोर्थ, टेक इंस्पिरेशन। अगर आपको कभी लगता है कि करोड़पति बनने के लिए इंग्लिश एक्सेंट, ब्रांडेड सूट और ऊंचे कनेक्शंस होने चाहिए तो आप गलत हैं।
दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जमीन से उठकर अमीरी की ऊंचाई छुई है और उनकी कहानी आज भी आपके और हमारे जैसे लाखों लोगों को इंस्पायर करती है, जैसे कि स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स एक साइरियन रिफ्यूजी के बेटे थे जिन्हें उनके माता पिता ने गोद दे दिया था। उन्होंने काफी पहले ही कॉलेज छोड़ दिया था और उनके पास आगे कुछ करने के लिए इनफ पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास एक आइडिया था, एक जुनून था जिसे उन्होंने मोनेटाइज किया और आज उनकी कंपनी एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है जिसका नेटवर्थ अराउंड $3 ट्रिलियन है। वही इसके दूसरे सबसे बड़े एग्जाम्पल हावर्ड स्कल्स हैं। आप में से काफी लोग इनका नाम नहीं जानते होंगे, पर आप सबने स्टारबक्स का नाम जरूर सुना होगा। हावर्ड स्कल्स उसी के फाउंडर हैं। हावर्ड का बचपन भी काफ़ी गरीबी में बीता था। वो ब्रुकलिन के स्लम टाइप लोकेलिटी में पले बड़े थे और उनके पिता भी एक आर्मी वेट और ट्रक ड्राइवर का काम किया करते थे। वो मात्र 7 साल के थे जब उनके पिता डायपर्स डिलीवरी करते हुए एक्सीडेंट हो गया और पैर में चोट आने की वजह से उन्हें जॉब से फायर कर दिया गया। लेकिन इतनी सारी परेशानियों के बाद भी हावर्ड ने हार नहीं मानी और अपने आइडिया और डिटर्मिनेशन की हेल्प से उन्होंने एक कप कॉफी के कॉन्सेप्ट को दुनिया का बिजनेस एम्पायर बना दिया और आज उनकी नेटवर्थ $105.13 बिलियन है। इसके अलावा आप जैन कॉन्ग को भी अपना इंस्पिरेशन बना सकते हैं। यह एक ऐसे शख्स हैं जिनकी स्टोरी सबसे अनरेटेड है। जैन कॉन्ग एक यूक्रेनियन इमिग्रेंट थे जो अपनी माँ के साथ अमेरिका आए थे। वो वेलफेयर स्कीम्स पर जीते थे और पब्लिक स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी माँ के साथ क्लीनिंग का भी काम किया करते थे। उस वक्त पर उनके पास न कोई सोशल स्टेटस था और न ही पैसे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखी। फिर शुरुआत में याहू जैसी कंपनी में काम किया और फिर अपने वेंचर के रूप में व्हाट्सएप लॉन्च किया और यही दुनिया भर में इतना ज्यादा फेमस हुआ कि आज बच्चा बच्चा इस ऐप का नाम जानता है। हालांकि इसके बाद उन्होंने उसे फेसबुक के हाथों $19 बिलियन में इसे बेच दिया, लेकिन इसके बावजूद आज भी जैन कॉन्ग की नेटवर्थ $13 बिलियन से भी ज्यादा है। और इंस्पिरेशन की बात यह है कि उन्होंने यह सब कुछ ग्राउंड जीरो से शुरू किया था। और जब मिलेनियर और बिलियनियर की बात हो ही रही है तो आखिर इस लिस्ट में एलन मस्क कैसे पीछे रह सकते हैं। आज एलन मस्क भले ही दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते हैं, लेकिन उनका सफर भी उतना ही संघर्षपूर्ण रहा है। एलन का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था, एक ऐसे समाज में जहां अपार्थाइड और जातीय भेदभाव अपने चरम पर था। उन्होंने अपने अब्यूजिव पिता और कठिन पारिवारिक माहौल में बचपन बिताया था। यहाँ तक कि बचपन में ही उन्होंने बुलिंग और लॉनलेस का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी में रुचि ली, खुद कोडिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गेम बनाकर बेच दिया। इसके बाद वो अमेरिका आए और फिर Zip2, पेपर, टेस्ला, SpaceX, न्यूरोलिंक जैसी कंपनीज बनाई। इंस्पिरेशन की बात यह है कि उन्होंने हर बार